दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर आज विपक्षी नेताओं ने हुंकार भरी जब इंडिया गठबंधन के सैकड़ों सांसदों ने संसद के मकर द्वार से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। ये मार्च था विशेष गहन संशोधन यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ, जिसे विपक्ष ने वोट चोरी का एक सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, TMC, DMK और शिवसेना UBT जैसे दलों के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन ये शांतिपूर्ण मार्च तब हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया जब दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, सागरिका घोष समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद में उन्हें रिहा जरूर किया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों सत्ता को विपक्ष की आवाज दबाने की जरूरत पड़ रही है। आखिर क्यों निर्वाचन आयोग अपनी चुप्पी से देश के सामने सवालों के घेरे में है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब लोकतंत्र की हत्या का प्रयास नहीं है। प्रदर्शन का माहौल और विपक्ष का गुस्सा 11 अगस्त 2025 को दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह का माहौल इस दौरान गर्मा गया। संसद के मकर द्वार पर करीब 300 सांसद जमा हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, DMK के TR बालू, TMC के डेरेक ओब्रायन और कई अन्य बड़े चेहरे शामिल थे। सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाया और फिर वोट चोर, गद्दी छोड़ के जैसे नारे लगाते हुए निर्वाचन आयोग की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारी सांसदों ने सफेद टोपी पहनी थी जिस पर SIR और वोट चोरी शब्दों पर लाल क्रॉस बना था। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था SIR प्लस वोट चोरी बराबर लोकतंत्र की हत्या। और SIR पर चुप्पी क्यों। कुछ सांसदों ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की तो कुछ सड़क पर बैठ गए। नारे लगाते हुए अखिलेश यादव ने तो बैरिकेड्स फांदकर सत्ता को खुली चुनौती दी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। ये प्रदर्शन सिर्फ एक मार्च नहीं था, बल्कि ये था लोकतंत्र के प्रति विपक्ष का गुस्सा, जो बिहार में SIR प्रक्रिया के नाम पर कथित तौर पर लाखों वोटर्स को मतदाता सूची से हटाने की साजिश के खिलाफ उबल पड़ा। विपक्ष का कहना है ये प्रक्रिया खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की एक साजिश है। राहुल गांधी ने हुंकार भरते हुए कहा, ये राजनीतिक नहीं संवैधानिक लड़ाई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन को एक राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक लड़ाई बताया है। हिरासत में लिए जा रहे समेत पुलिस वैन में उन्होंने कहा, ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। सच्चाई देश के सामने है। निर्वाचन आयोग चुप क्यों है। हम एक स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची चाहते हैं। राहुल गांधी ने पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। ये बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया था। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर होने का दावा किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के शोध का हवाला भी दिया था। उनके सवाल बेहद गंभीर हैं। उनका आरोप है कि क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। ये बड़ा सवाल है। क्या SIR के नाम पर वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जब राहुल गांधी जैसे नेता ठोस सबूतों के साथ सवाल उठा रहे हैं तो निर्वाचन आयोग जवाब देने के बजाय चुप्पी क्यों साधे हुए है। वही प्रियंका गांधी की तरफ से भी इस दौरान तीखा हमला बोला गया। उन्होंने कहा, सरकार डरी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस प्रदर्शन में अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज कराई। पुलिस वैन में बैठते समय उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला कि मोदी सरकार डरी हुई है, ये सरकार कायर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक निर्वाचन आयोग अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं लाता है। वहीं प्रियंका गांधी ने ये भी सवाल उठाया, अगर निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रिया पर इतना भरोसा है तो वो विपक्षी सांसदों से मिलने से क्यों डर रहा है।
आखिर क्यों 300 सांसदों को, जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक पहुंचने से रोका जा रहा है? प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि हमें जवाब चाहिए, जवाब दो जैसे नारों के साथ सरकार और निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी आक्रामक रुख देखने को मिला। सड़क पर उतरेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस प्रदर्शन में अपनी बेबाकी दिखाई। उन्होंने न सिर्फ बैरिकेड्स फांदे बल्कि सड़क पर बैठकर नारे भी लगाए। हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने कहा, पुलिस का इस्तेमाल करके हमें रोका जा रहा है। ये सत्ता की बौखलाहट है। हम ये लड़ाई संसद में भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला करार दिया और कहा कि बिहार में ये प्रक्रिया खास तौर पर उन लोगों को निशाना बना रही है जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं। उन्होंने सवाल ये उठाया कि आखिर क्यों बिहार में जहां 70% जन्म पंजीकरण भी नहीं होता है, वहां नागरिकता का सबूत मांगकर मतदाता सूची को साफ करने की जल्दबाजी की जा रही है। वहीं इस दौरान ये सब बीजेपी के पक्ष में वोटर्स को कम करने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश ने कहा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे में ये लगातार सवाल उठाया गया कि गुस्सा प्रदर्शन के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के जैसे नारे गूंजे जो सीधे तौर पर सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। ये नारे सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं थे बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये नारे वायरल हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है, अगर सरकार और निर्वाचन आयोग वाकई में निष्पक्ष है तो उसे जनता के वोट के अधिकार को सुनिश्चित जरूर करना चाहिए। लेकिन एसआईआर जैसी प्रक्रिया जो बिना पर्याप्त पारदर्शिता के लागू की जा रही है, क्या यह संदेश नहीं देती कि सत्ता अपनी हार से डर रही है? वहीं इस दौरान लोकतंत्र पर सवाल उठे। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अनधिकृत करार देते हुए उनकी तरफ से करीब 200 सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। डीसीपी देवेश कुमार महिला ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सिर्फ 30 सांसदों को मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन 200 से ज़्यादा सांसदों ने मार्च निकाला है, जिसके कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या ये सत्ता की तानाशाही का प्रतीक नहीं है कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी कुचलने का प्रयास किया गया, इसको कुचलने की कोशिश की गई? हालांकि कुछ घंटे के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से रिहा जरूर कर दिया गया, लेकिन इस रिहाई ने सवालों को और भी गहरा कर दिया है। अगर विपक्ष की मांगें गलत थीं तो उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया, और अगर उनकी मांगें जायज़ थीं तो निर्वाचन आयोग उनकी बात को सुनने से क्यों कतरा रहा है? ये बड़ा सवाल है। निर्वाचन आयोग की चुप्पी को देखिए, सवालों का जवाब कौन देगा? विपक्ष ने कई ज्वलंत सवाल उठाए हैं जिनका जवाब देश की जनता भी जानना चाहती है। पहला सवाल, एसआईआर प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू किया जा रहा है? बिहार जैसे राज्य में जहां लाखों लोग आधार जैसे दस्तावेज पर निर्भर करते हैं, वहां नागरिकता के सबूत की मांग क्यों की जा रही है? दूसरा बड़ा सवाल, अगर निर्वाचन आयोग का इरादा मतदाता सूची को साफ करना है तो उसने विपक्ष के सवालों का जवाब देने से इनकार क्यों किया है? और तीसरा, क्या यह सच नहीं कि एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं खास तौर पर उन वर्गों को निशाना बना रही हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने की संभावना रखते हैं? कांग्रेस के जयराम रमेश ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि विपक्षी सांसद सामूहिक रूप से एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन आयोग ने इस अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया। शशि थरूर ने भी इस मसले को लेकर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ये शशि थरूर ने कहा, ये सवाल देश के सामने हैं, निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वो इनका जवाब दे। लोकतंत्र की रक्षा या सत्ता की साजिश? ये प्रदर्शन और इसके बाद हुई हिरासत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र कहीं एक नाजुक दौर से तो नहीं गुजर रहा है। वही विपक्ष का कहना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं न सिर्फ मतदाता सूची को कमज़ोर करती हैं बल्कि अल्पसंख्यकों, दलितों और कमज़ोर वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित भी करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एसआईआर को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी हो, लेकिन उसने भी
पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों की बात कही थी। फिर आखिर क्यों निर्वाचन आयोग इन उपायों को लागू करने में नाकाम रहा है? कांग्रेस ने इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें उन्होंने वोटचोरी.in नामक वेबसाइट और एक मिस्ड कॉल नंबर 9650003420 लॉन्च किया है। ये कैंपेन जनता को ये बताने की कोशिश है कि उनकी आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या सरकार और निर्वाचन आयोग इस जन आंदोलन को अनदेखा कर पाएंगे? जनता जवाब मांग रही है। आज का ये प्रदर्शन सिर्फ एक मार्च नहीं था, बल्कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का एकजुट प्रयास था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने ये साफ किया है कि वो इस मुद्दे को संसद से सड़क तक लेकर जाएंगे। लेकिन असली सवाल ये भी है कि क्या सत्ता अपनी ताकत का दुरुपयोग तो नहीं कर रही और ऐसा करके विपक्ष को चुप करा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या निर्वाचन आयोग अपनी विश्वसनीयता को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगा? और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की जनता अपने एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेगी? क्योंकि विपक्ष लगातार इसका आह्वान कर रहा है। ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की नज़र आती है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक आह्वान है लोकतंत्र को बचाने का, जो विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है। देश जवाब मांग रहा है। क्या सत्ता और निर्वाचन आयोग इन सवालों का जवाब देंगे, या फिर ये चुप्पी लोकतंत्र पर एक और बड़ा धब्बा बनकर रह जाएगी? सवाल बड़ा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।